तो दोस्तों आज अगस्त की 24 तारीख है और आज का जो ये छोटा सा वीडियो है ये मेरे गार्डन की बेहद खूबसूरत सी कुछ पेड़ वाली वैरायटीज़ पर है। पेड़ वाले कैसे, कुछ ऐसे पौधे जो गमले पर लगाने पर अच्छे से या तो फ्लावरिंग कर रहे हैं या फिर वो पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ज़मीन में लगाने पर वो पौधे पूरे एक पेड़ में जो बड़े ट्री में है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कौन से वो पौधे हैं जिनको आप भी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आज की इस वीडियो में ये बात करूंगा। सबसे पहले नंबर 1 पर जो पौधा है दोस्तों, ये मेरे गार्डन का जट्रोफा का प्लांट है। जट्रोफा वैसे भी बहुत बढ़िया एक पौधा रहता है घर में ग्रो करने के लिए। तो मैंने अगर बात करूं, दो तरह की जट्रोफा की जो वैरायटीज़ है उनको ग्रो किया है। इसके लगभग कह लीजिए सारा साल ये जो पौधे हैं ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। हालांकि ज़मीन में ये बहुत बड़े पेड़ में कन्वर्ट होते हैं। हालांकि इनकी जो खूबसूरती इनकी पत्तियों में भी रहती है, लेकिन मैंने इस तरह से देखिए इसको केवल ये 10 या 12 इंच का गमला कह लीजिए इसके अंदर ग्रो किया है और ये अभी के लिए लगभग 5 फीट लंबा जो एक ट्री है ये बन चुका है और बहुत हेल्दी से ग्रो कर रहा है। फिर नंबर 2 है दोस्तों, ये गोरी चोरी येलो बेल्स या टिकोमा स्टांस का पौधा, इसको टिकोमा स्टांस बोलते हैं। एक्चुअल में ये भी जो पौधा रहता है ये ज़मीन में लगने पर पूरे एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं दोस्तों, ये इसकी हाइब्रिड या ड्वार्फ वैरायटी है। हालांकि इसकी मेरे पास बड़ी लीफ वाली वैरायटी भी है जिसको भी मैंने एक छोटे से पेड़ में कन्वर्ट किया है, तो वो भी आपके साथ कोशिश करूंगा जल्द शेयर करूंगा। अभी हालांकि उसके अंदर कोई फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो भी फूलों पर आ जाएगा। तो मैंने कुछ दिन पहले एक कंप्लीट वीडियो शेयर भी की थी इस टिकोमा स्टांस को लेकर। ये भी जो पौधा रहता है दोस्तों लगभग सारा साल भर ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी करता है और रोड साइड आपको लगा हुआ भी दिखाई देता है। अगर बात करूं, इसको भी मैंने केवल इस तरह से 10 इंच के मिट्टी के गमले में ग्रो किया है। तो खूबसूरत सी ऑप्शन है, आप अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं इस पौधे को। फिर अगला जो पौधा दोस्तों, गार्डन में पॉलिनेशन के लिए ये पौधा बहुत ही खास है। अगर आपके गार्डन में बर्ड्स की, बटरफ्लाइज की कमी रहती है, पॉलिनेशन बहुत कम होता है, तो आप इस पौधे की तरफ देख सकते हैं। इसमें भी हालांकि दो तरह की वैरायटीज़ रहती है। एक तो इसकी ये जो आप देख रहे हैं ये ट्री वाली वैरायटी है, इसकी जो लीफ का साइज़ है ये बड़ा बड़ा रहता है, इसको हेमिलिया प्लांट बोलते हैं, हेमिलिया का ये पौधा रहता है। दूसरी इसकी ड्वार्फ वाली वैरायटी भी आती है। मेरे पास इसकी दोनों तरह की वैरायटीज़ हैं और दोनों बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। ये भी जो पौधा रहता है दोस्तों, ये साल भर फ्लावरिंग करता है। इस तरह से इसके जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आते हैं, बिल्कुल एक क्रैकर की शेप में। इसको फायर क्रैकर प्लांट भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसको भी केवल लगभग लगा लीजिए 10 इंच के मिट्टी के गमले में ही ग्रो किया गया और मेरे पास पिछले 4 साल से ये पौधा है। नेक्स्ट जो पौधा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे गार्डन का कैमेलिया का प्लांट है। कैमेलिया भी एक बहुत बढ़िया सी ऑप्शन रहती है और सेमी शेड में ये पौधा बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी करता है, लेकिन ये एक किस्म का पेड़ बनता है अगर आप इसको ज़मीन में ग्रो कीजिएगा। तो ये बहुत खूबसूरत लीव्स को लिए रहता है। ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं ये मेरे पास पिछले 3 साल से है और बहुत अच्छे से, केवल एक बात करूँ तो लगभग लगा लीजिए इस तरह से केवल इसको मैंने 8 इंच के गमले में ग्रो किया और आज तक एक भी बार अभी इसको रिपोर्ट नहीं किया। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑरेंज जैस्मिन, मधुकामनी या मोरैया पेनिकुलाटा की है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी ये मीडियम वाली वैरायटी है मेरे पास। हालांकि इसकी मिनिएचर वाली और बड़े वाली तीनों तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो मेरे पास मेरे गमलों में ही चलती हैं। लेकिन बात करूँ तो इस तरह से सबसे बढ़िया जो ऑप्शन रहती है ये मीडियम वाली वैरायटी की रहती है। हालांकि ज़मीन में ये भी एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन गमले में बहुत सुंदर सी एक कैनपी को डेवलप करती है और इसके सुंदर से बॉन्साई भी बनते हैं। तो मैंने तो खैर इसको एक कैनपी की शेप दी है, एक राउंड शेप दी है। इसको इस तरह से केवल 10 इंच के गमले में ही ग्रो किया है। और कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी की थी इसके फर्टिलाइज़र को लेकर, जिससे इसमें हैवी फ्लावरिंग होती है। तो ये समय अपने गार्डन में इसको ऐड करने का, इसकी कटिंग प्रूनिंग करने का या रिपोर्टिंग करने का। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, ये बोगनविलिया की है। बोगनविलिया भी ज़मीन में या तो आप बेल की तरह ग्रो कर लीजिए या छोटे पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है और ज़मीन में बहुत अच्छे चलता है। लेकिन इसमें भी जो खास बात रहती है इसकी सभी वैरायटीज़ में, इसको आप मिनी ट्री में, एक बॉन्साई में बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं और गमले में बहुत आसानी से चल जाता है। इसको कोई बड़े गमले की भी ज़रूरत नहीं रहती, इसको केवल 8-10 इंच के गमले में लगा लीजिए, वो इसके लिए बहुत सफिशेंट रहता है। फिर अगली जो ऑप्शन है दोस्तों, ये हाइब्रिड या देसी दोनों तरह के गुड़हल की पौधे की आप लगा लीजिए, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं इसके सबसे पहले आपको तने को दिखाता हूँ। ये देखिए ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है और पिछले 5 साल से है मेरे पास। इस तरह से मैंने इसको एक लगभग 14 इंच बड़ी बकेट के अंदर ग्रो किया है, जो पेंट वाली बकेट रहती है।
और इसी के अंदर ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है, बहुत बढ़िया से ग्रो करती है, चलती रहती है। टाइमली इसकी मैं प्रूनिंग कटिंग करता रहता हूँ और इसको रिपोर्ट करता रहता हूँ। तो इस तरह से ये ट्री में, मैच्योर ट्री में कन्वर्ट हो जाती है बड़े होने पर, लेकिन गमले के लिए बहुत परफेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों इस तरह से ये मेरे चंपा के पौधों की है। चंपा भी ज़मीन में तो एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, एक बड़े ट्री में बन जाता है, और बड़े गमले में भी अगर आप ग्रो कीजिएगा एक बड़े ट्री में डेवलप हो जाता है, लेकिन बहुत एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। तो अगर बात करूँ इस पौधे को, केवल इस तरह से मैंने 8 इंच के गमले में ग्रो किया और ये बहुत हैवी फ्लावरिंग पर है और लगातार फूल देता है। तो चंपा भी एक परफेक्ट ऑप्शन है गमले के लिए, हैवी फ्लावरिंग के लिए, और बिल्कुल हार्डी एक केयर फ्री प्लांट की ऑप्शन है। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहती है दोस्तों ये मधुमालती या रंगून क्रीपर की रहती है। एक्चुअली में ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी ट्री वाली वैरायटी है। तो अभी इसमें हैवी फ्लावरिंग है, इसमें जो फ्लावर्स हैं वो अपना कलर चेंज करते रहते हैं। इस तरह से वाइट से पहले पिंक, फिर रेड, पर इस तरह से जो कलर चेंज होकर ये लास्ट में जो है ये स्पेंट हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन रहती है गमले के लिए। मैंने केवल इस तरह से देखिए 14 इंच के गमले में ग्रो किया और मेरे पास ये भी पौधा पिछले 3 साल से है। तो बहुत बढ़िया से इसकी ग्रोथ है, हर साल इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों ये हर सिंगार के पौधे की। अब हर सिंगार तो वैसे ही एक बड़ा पेड़ बनता है, लेकिन इसको घर में लगाना लक्की माना जाता है, अच्छा माना जाता है। हर सिंगार को मेरे पास क्योंकि ज़मीन में जगह नहीं है तो मैंने गमले में ही ग्रो किया है। देखिए इसके बेस से आपको आइडिया होगा ये मैच्योर प्लांट की तरह एक डेवलप कर चुका है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, ट्रिमिंग की थी और रिपोर्टिंग की थी, उसका वीडियो जो है आपके साथ शेयर भी किया था। इसमें अब फ्लावरिंग सीज़न बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। हालाँकि मेरी पुरानी वीडियोज़ अवेलेबल भी हैं इसकी फ्लावरिंग को लेकर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों ये देखिए मेरे गार्डन का बेहद खूबसूरत सा, इसको पाइन ट्री बोलते हैं या चीड़ का पेड़ बोलते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़े पेड़ में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से जो मेंटेन किया है, एक गमले में मेंटेन किया और एक बॉन्साई की जो शेप है वो देना स्टार्ट भी किया है। लगभग 5 साल पुराना मेरा ये पौधा है और आप भी इसको ट्रिमिंग करके बहुत आसानी से एक बॉन्साई में, छोटे पेड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ये डेजर्ट रोज़ की है। इसको रेगिस्तानी गुलाब बोला जाता है। ये देखिए इसके जो फ्लावर हैं कुछ गुलाब की तरह ही दिखाई देते हैं। ये इसकी कह लीजिए हाइब्रिड कह लीजिए, चाहे आप इसको ग्राफ्टेड या रोज़ी वैरायटी कह लीजिए। डेजर्ट रोज़ मतलब ये रेगिस्तान के अंदर ये जगह जगह पाया जाता है और इसमें जो ख़ास बात है वहाँ पर एक ये पेड़ की तरह या एक मिनी ट्री आप कह सकते हैं, छोटे पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ख़ास ऑप्शन रहती है एडेनियम के पौधे की। एडेनियम वैसे ही एक छोटे से पेड़ में कन्वर्ट होता है, इसलिए गमले के लिए ये परफेक्ट है। गमले में इसकी बहुत सी आप डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं उनको आप ग्रो कीजिए, आपको कुछ अलग ही मज़ा आएगा। ये देखने में बेहद खूबसूरत से दिखाई देते हैं और बहुत सी कलर ऑप्शंस में रहते हैं। तो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इसका कौन सा कलर ऑप्शंस, कौन सी इसकी जो वैरायटीज़ हैं, कुछ इसकी वैरायटीज़ रहती हैं इस तरह से देखिए बड़े फ्लावर के साइज़ में रहती हैं। ये कितना बड़े फ्लावर का जो साइज़ है, और कुछ इसकी जो वैरायटीज़ रहती हैं वो छोटे साइज़ में जो फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा पौधा इसका पसंद करते हैं ग्रो करना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ये मेरे गार्डन का बहुत एक मैच्योर या पुराना ट्री है। हालांकि इस समय आपको इसमें जो फ्लावरिंग है वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये चांदनी का पौधा है, इसको डबल चांदनी बोलते हैं। तो ये एक मैच्योर ट्री में कन्वर्ट हो चुका है, लगभग 5 साल पुराना पौधा है और ये देखिए छोटा सा पेड़ आपको ये दिखाई देगा। तो 5 साल से मैं इसको हर साल जो है वो ट्रिम करता हूँ, इसकी कटिंग करता हूँ, फिर इसकी रिपोर्टिंग करता हूँ। ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन वेरीगेटेड होने के कारण कभी कभार ये फ्लावरिंग जो है वो स्लो करता है या कम करता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है आपके गमलों के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ये वीर तरु के पौधे की है। इसको वीर तरु बोलते हैं, कुछ इसको शमी प्लांट कह देते हैं। ये भी देखिए एक फ्लावरिंग प्लांट रहता है और गमले में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो मैंने एक वीडियो शेयर भी किया था इस पौधे को लेकर, किस तरह से इसकी पहचान करनी चाहिए, इसमें और शमी में क्या डिफरेंस है। वो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस समय इसका जो पीक फ्लावरिंग सीज़न है कह सकता हूँ, इस मानसून के सीज़न में। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके गार्डन के लिए, गमलों के लिए। आप इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ हैं, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो केवल लीफी प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसकी ट्रिमिंग करके आप बहुत ईजिली उन पौधों को जो है वो गमले में मेंटेन कर सकते हैं और एक छोटे
ट्री में या बॉन्साई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ये देखिए, ये मेरा बरगद का पौधा है और कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ इसकी ट्रिमिंग की जो वीडियो है वो शेयर भी की थी, किस तरह से इसको ट्रिम करना चाहिए, कटिंग करनी चाहिए इस मानसून सीज़न में। ये देखिए उस ट्रिमिंग का जो रिज़ल्ट है कुछ इस तरह से निकल कर आया। पौधे ने सभी तरफ से अपनी जो नई शूट्स हैं वो डेवलप की हैं। तो जल्द इसके पार्ट 2 में मैं और भी ऐसे पौधे शेयर करूंगा। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा जंगल जलेबी का पौधा है, एक छोटा सा मिनी ट्री में ये भी कन्वर्ट हो रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने इसकी भी जो है वो हार्ड प्रूनिंग या ट्रिमिंग की थी। कह सकता हूँ कि ये जो पेड़ रहता है ये एक फ्रूटिंग प्लांट रहता है, इसमें फ्रूट जो है वो डेवलप होते हैं। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।